हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी को, यानी कि लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, जो कि मन के कारक होते हैं। और इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, जो कि हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो पूर्णिमा तिथि पर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं बिना व्रत किए भी, मतलब आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते, उन्हें भी भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। मार्ग मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है? मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। जो अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती कब है, सारी जानकारी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से संबंधित है। मार्ग मास की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। इस दिन को अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा और वासी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसीलिए चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसे भी कहा जाता है कि इस दिन जो हम दान धर्म करते हैं, मतलब जो भी शुभ कर्म इस पूर्णिमा पर किया जाता है, उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल कितना प्राप्त होता है? उससे 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर जो भी आप शुभ कर्म, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा में प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को वासी पूर्णिमा कहते हैं। तो आप अगर बाकी पूर्णिमा नहीं भी करते, तो इस पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, या फिर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य तो जरूर देना है आपको, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है? तो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम को। 14 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं। तो 15 दिसंबर को भी पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, मतलब मार्च मास की पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप 15 दिसंबर को भी कर सकते हैं। 2 दिनों की पूर्णिमा इस बार मानी जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 14 दिसंबर या 15 दिसंबर किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्नान दान की। पूर्णिमा तो दान, स्नान दान हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। अच्छा, बात करें अन्नपूर्णा जयंती को लेकर मतभेद है। बहुत से स्थानों पर अन्नपूर्णा जयंती सूर्योदय कालीन तिथि में मनाई जाती है, और कई लोग हैं
जो कि पूर्णिमा, जो कि रात्रि की पूर्णिमा होती है, उस दिन भी मनाते हैं। तो इसी प्रकार से अन्नपूर्णा जयंती भी 2 दिन मनाई जाएगी, मतलब 14 दिसंबर को भी बहुत से स्थानों पर और कई स्थानों पर 15 दिसंबर को भी मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर को मनाएंगे और 14 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है, सुबह 7:04 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:03 पर। इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:03 पर। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त आपको प्रातः प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12 बजे से 12:42 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं